3 मई 2026 इंडिया के 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एक सपना लेकर एग्जाम हॉल में एंटर हुए। वो सपना था डॉक्टर बनने का सपना। किसी ने 2 साल कोचिंग ली और किसी ने अपना घर बेचकर बच्चों को कोटा भेजा। किसी ने सोशल मीडिया डिलीट किया और किसी ने रिलेशनशिप सैक्रिफाइस किया। और फिर एग्जाम के कुछ दिन बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक पीडीएफ वायरल होने लगती है, एक गेस पेपर। लेकिन ये कोई नॉर्मल गेस पेपर नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग इसमें से 100, 120, हट्टा की कुछ रिपोर्ट्स में 140 क्वेश्चन तक मैच कर रहे थे एक्चुअल नीट पेपर से। और उसके बाद पूरे देश में एक ही सवाल, नीट 2026 कंडक्ट हुआ था या फिर ऑक्शन। ये वीडियो इमोशनल भी है, पॉलिटिकल भी है और साथ ही साथ ये वीडियो शॉकिंग भी है, क्योंकि इस बार सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ था ट्रस्ट लीक बच्चों का और पेरेंट्स का अपनी देश की सरकार के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इंडिया का बिगेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। हर साल लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स एमबीबीएस सीट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं। 2026 में अराउंड 22.79 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और कंपटीशन इतना ब्रूटल है कि एक मार्क्स भी रैंक को हजारों पोजीशन नीचे गिरा देता है। अब इमेजिन करो, आप 2 साल मेहनत करो और किसी के पास पहले से पेपर हो। बस वही हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, लीक की शुरुआत एग्जाम सेंटर से नहीं हुई, व्हाट्सएप से हुई। एग्जाम के कुछ दिन बाद राजस्थान में अथॉरिटीज को एक पीडीएफ मिलता है, 150 पेजेस का डॉक्यूमेंट, 410 क्वेश्चंस। ऑफिशियली इसे गेस पेपर बोला गया। पहले सबको लगा अरे कोचिंग मटेरियल होगा, लेकिन फिर राजस्थान एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कंपैरिजन शुरू किया और जो रिजल्ट आया उसने पूरा सिस्टम ही हिला दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 100+ क्वेश्चंस एक्चुअल नीट पेपर से मैच हुए। कुछ रिपोर्ट्स में 120 मैचिंग क्वेश्चंस और कुछ में 140 तक क्लेम्स आए। और ये रैंडम सिमिलैरिटी नहीं थी, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट फ्रेमिंग और साथ ही साथ एग्जैक्ट क्वेश्चंस पैटर्न। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा ये कोइंसिडेंस होना एस्थेटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, ये पीडीएफ एलिगली एग्जाम से वीक पहले सर्कुलेट हो रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, टेलीग्राम सर्कल्स पर और प्राइवेट कोचिंग नेटवर्क्स में। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के फोन्स में यह मटेरियल पहले से मिला। इन्वेस्टिगेटर का एपिसेंटर बना राजस्थान, पर्टिकुलरली जयपुर और चूरू रीजन। राजस्थान पुलिस एसओजी ने प्रोब स्टार्ट किया। एडीजीपी विशाल बंसल का स्टेटमेंट हेडलाइंस बना। आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी। नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहाँ पे आने वाला है उस एक्यूज को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया। उन्होंने कंफर्म किया कि 410 क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ, उसमें से 120 अराउंड क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम से मैच कर रहे थे। मटेरियल्स स्टूडेंट के फोन्स तक पहुंच चुका था। फिर रेड्स स्टार्ट हुई, डिटेंशन हुए, फॉर्मर एग्जाम लिंक्स इंडिविजुअल तक क्वेश्चनिंग पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोब ने राजस्थान से बाहर भी लिंक्स डिटेक्ट किए और तब स्टोरी और डेंजरस हो गई, क्योंकि ये लोकल लीक नहीं लग रहा था, ये मल्टी स्टेट नेटवर्क। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उत्तराखंड का नाम सामने आया, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला और फिर साथ ही साथ हरियाणा भी इसमें शामिल हुआ और अंत में बिहार और फिर राजस्थान। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज ने कम से कम 45 लोगों के नेटवर्क की पॉसिबिलिटी बताई। अरेस्ट कहाँ हुए? नासिक, देहरादून, राजगीर, राजस्थान जोन। मेडिकल स्टूडेंट कनेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहे थे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है, कोर्ट में फाइनल कन्विक्शन नहीं हुई है, लेकिन जितने भी इंडिकेटर सामने आए उन्होंने पब्लिकली ट्रस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। शुरुआत में एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा एग्जाम पुलिस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंडर कंडक्ट हुआ था, एडवाइजरी इशू हुई, स्टूडेंट को ह्यूमर से बचाने को बोला गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंटरनेट पर ऑलरेडी कंपैरिजन स्क्रीनशॉट्स वायरल हो चुके थे, स्टूडेंट खुद मैच क्वेश्चन दिखा रहे थे, प्रेशर बिल्ड होने लगा, सोशल मीडिया आउटरीच होने लगी, पॉलिटिकल आउटरीच हुई और साथ ही साथ पेरेंट्स आउटरीच भी। और फिर 12 मई 2026 बिगेस्ट अनाउंसमेंट, नीट 2026 कैंसिल्ड। सोचो 22 लाख स्टूडेंट, एक नेशनल एग्जाम कंप्लीटली कैंसिल। ये डिसीजन नॉर्मली तभी होता जब अथॉरिटीज को इशू सीरियस लगे। फ्रेश एग्जाम्स अनाउंस करने की बात हुई और तब केस ऑफिशियली नेशनल स्कैंडल बन गया।
जैसे ही कैंसिलेशन हुआ, पॉलिटिकली बैटलफील्ड एक्टिवेट हो गया। राहुल गांधी ने गवर्नमेंट पर अटैक किया। उन्होंने कहा स्टूडेंट का फ्यूचर ऑक्शन हो गया है। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe if you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. फॉर्मर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने भी इशू उठाया। उन्होंने ओएमआर मैनिपुलेशन और ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स रेज किए। अपोजिशन ने इसे सिस्टमिक फेलियर बोला। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा सुबह 5 बजे उठता है, कोचिंग जाता है, टेस्ट देता है, प्रेशर झेलता है, डिप्रेशन, और फिर उसको पता चले कि किसी और के पास शॉर्टकट था। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट लिख रहे थे हमने 2 साल दिए, किसी ने पीडीएफ से सीट ले ली। कुछ स्टूडेंट री एग्जाम के सपोर्ट में थे और कुछ अगेंस्ट में, क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड थे। एक बार फिर प्रिपरेशन, एक बार फिर प्रेशर और एक बार फिर अनसर्टेनिटी। ये पेपर लीक नहीं, ये मेंटल डिजास्टर भी था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम माफिया एग्जिस्ट करता है? पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक्स जैसे कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, टीचर एग्जाम लीक्स, पुलिस रिक्रूटमेंट फ्रॉड्स, एंट्रेंस एग्जाम कंट्रोवर्सीज रिपीटेडली सामने आई है। पैटर्न सेम होता है। इनसाइडर एक्सेस, डिजिटल सर्कुलेशन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स और साथ ही साथ मनी एक्सचेंज, और आजकल एक और नई चीज प्रॉक्सी नेटवर्क्स और कोचिंग नेक्सस भी इसमें शामिल होते हैं। और टेक्नोलॉजी ने लीक को और डेंजरस बना दिया। एक पीडीएफ सेकंड्स में 1000 लोगों तक पहुंच सकता है, और जब करोड़ों रुपए की मेडिकल सीट्स इन्वॉल्व हो तो टेम्पटेशन और बड़ा हो जाता है। केस इतना बड़ा हो गया कि सीबीआई को इन्वॉल्व करना पड़ा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब सोर्स ट्रेस कर रही है, नेटवर्क मैपिंग कर रही है, बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई कर रही है, फाइनेंशियल ट्रेल देख रही है। और ऑनेस्टली अगर एलिगेशन ट्रू प्रूव होते हैं तो ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो सकता है। एक कंट्री का फेलियर उसके क्लासरूम्स में डिसाइड होता है, और अगर स्टूडेंट्स को लगने लगे कि हार्ड वर्क से ज्यादा पावरफुल है सेटिंग, तो सिस्टम कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। नीट 2026 कंट्रोवर्सी सिर्फ एक एग्जाम कंट्रोवर्सी नहीं है, ये ट्रस्ट क्राइसिस है, एक वार्निंग है, एक मिरर है, और अब पूरा देश वेट कर रहा है फाइनल इन्वेस्टिगेशन का, और साथ ही साथ उन लोगों के अरेस्ट का, अकाउंटेबिलिटी का और सच का। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं है पेपर लीक हुआ या नहीं, सवाल ये है अगर इंडिया का बिगेस्ट मेडिकल एग्जाम सेफ नहीं है तो सेफ क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हर साल सिर्फ आउटरीच होता है, फिर नेक्स्ट ईयर एक नया स्कैम आ जाता है। अगर इंडिया को जेन्युइनली एग्जाम माफिया रोकना है तो कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस मिलिट्री लेवल इंक्रिप्शन पर शिफ्ट होना चाहिए। लास्ट मिनट पेपर जनरेशन, जियो लॉग्ड एक्सेस, मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग, हर पेपर पैकेट का डिजिटल फिंगरप्रिंट होना चाहिए ताकि लीक का सोर्स इंस्टेंटली ट्रेस हो सके। बहुत बार एलिगेशंस प्राइवेट एग्जाम सेंटर्स पर आते हैं। सजेशन सिंपल से, हाई रिस्क सेंटर ब्लैकलिस्ट करो, रैंडम सरप्राइज ऑडिट करो, सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग हो और 2 सालों तक डिजिटल फुटेज बैकअप मैंडेटरी हो, और अगर किसी सेंटर पर मैल प्रैक्टिस प्रूव होती है तो लाइफ टाइम बैन, नो सेकंड चांस। आज का पेपर लीक फोटोकॉपी से नहीं, पीडीएफ से होता है। अथॉरिटीज को एआई बेस्ड साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना होगा जो सस्पिशियस मास सर्कुलेशन पैटर्न डिटेक्ट करे बिफोर एग्जाम, क्योंकि आज का एग्जाम माफिया डिजिटल माफिया बन चुका है। हर कंट्रोवर्सी के बाद एक लाइन बोली जाती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन स्टूडेंट ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। एनटीए को इंडिपेंडेंट ऑडिट अलाउ करना चाहिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट्स रिलीज करनी चाहिए, और साथ ही साथ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ओपनली इंप्रूव करना चाहिए। ट्रस्ट बिना ट्रांसपेरेंसी के वापस नहीं आता। एग्जाम लीक्स का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? केसेस सालों तक चलते रहते हैं, तब तक एक्यूज्ड बाहर और स्टूडेंट का करियर पूरी तरीके से खत्म। इसलिए डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्स, 6 मंथ इन्वेस्टिगेशन डेडलाइन, स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल पेनाल्टीज, लाइफ टाइम एग्जाम बैन, ये सब मैंडेटरी होना चाहिए। री एग्जाम का प्रेशर हर स्टूडेंट हैंडल नहीं कर पाता। गवर्नमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट को फ्री काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए, मेंटल हेल्थ सेशन स्टार्ट करने चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि मार्क्स से पहले स्टूडेंट की लाइफ इंपॉर्टेंट है। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, सिस्टम की ऑनेस्टी की कमी है। एक गरीब बच्चा जब रात भर पढ़ाई करता है तो उसे सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, फेयर चांस।
बस सिर्फ एक फेयर चांस। और अगर वो भी सिस्टम नहीं दे पाया तो सबसे बड़ा फेलियर स्टूडेंट का नहीं, हमारी कंट्री का और हमारी सरकार का है। वीडियो को शेयर करिए क्योंकि हर स्टूडेंट को सच पता होना चाहिए, और कमेंट करके बताइए क्या इंडिया का एग्जाम सिस्टम सिक्योर है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल्स को, और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना मनोबल मत गिरने दीजिए, वापस से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जो एक बार जीत सकता है वो बार बार जीत सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।